नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी एडू सेंटर डेली करंट अफेयर। एसजी एडू सेंटर डेली करंट अफेयर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 24 जून और 24 जून के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं उसको हम लोग एमसीक्यू के रूप में देखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला हेडिंग्स है कि नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग 2025 में पुरुष भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। सेकेंड है कि होंडा ने जापान में प्रयोगात्मक पुनः प्रयोज रॉकेट का सफल परीक्षण किया। थर्ड है कि शिक्षा मंत्रालय ने परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स 2.0 2023-24 में चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया। फोर्थ है कि भारत की पहली वाणिज्यिक हाइड्रोजन बस लेह लद्दाख में शुरू। फिफ्थ है कि एफडीए ने लेकापावीर को पहली 6 माह में एक बार दी जाने वाली एचआईवी रोकथाम दवा के रूप में मंजूरी दी। शिवा सुब्रमण्यम रमन ने पीएफआरडीए के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। सेवेंथ है कि भारत पहली बार करेगा बिली जीन किंग कप 2025 प्लेऑफ्स की मेजबानी। एट्थ है कि यूएन महिला कार्यकारी नेतृत्व रिपोर्ट 2025 में भारत को 174वां स्थान मिला। नाइन्थ है कि केंद्र मंत्री भूपेंद्र यादव ने उत्तर प्रदेश के करतिनिया घाट में घड़ियाल संरक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की। टेंथ है कि केरल हाईकोर्ट ने पहाड़ी पर्यटन क्षेत्र में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया। फ्रेंड्स, आज का कोटेशन है कि जो रुक गए वो पीछे रह गए, जो चलते रहे वहीं आगे बढ़ते रहे। यानी दोज हु स्टॉप स्टे बिहाइंड, ओनली द वंस हु कीप मूविंग मूव्ड अहेड। फ्रेंड्स, हम लोग 23 जून के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखे थे उसको शॉर्टली में रिवाइज कर लेते हैं कि 2025 में हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसे मिला है? तो आपको पार्वती चिड़की को। हाल ही में केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में कितने ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खोलने का निर्णय लिया है? तो 2000। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का सत्र कहां आयोजित किया? तो विशाखापट्टनम में। इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य जो हाल ही में चर्चा में था, किस राज्य में स्थित है? तो केरल राज्य में। प्रेसिडेंट तपोवन और प्रेसिडेंट निकेतन कहां स्थित है? तो उत्तराखंड में। हाल ही में एमआईटी के पहले भारतीय मूल के प्रोवेस्ट कौन बने हैं? तो अनंता चक्रसेन। किस मंत्रालय ने आधिकारिक रूप से जेंडर बजटिंग नॉलेज हब पोर्टल को लॉन्च किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। भारत के रेडिट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सचिन तेंदुलकर को। हाल ही में विश्व पैरा एथलीट चैंपियंस का लोगो और शुभारंभ किसने लॉन्च किया है? तो दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जून 2025 में मिनी तारामंडल और एस्ट्रो ग्लोब की आधारशिला कहां रखी है? तो हेनले डार्क स्काई रिजर्व लद्दाख में। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है कि पेरिस डायमंड लीग 2025 में गोल्ड मेडल किसने जीता? यानी हु ऑन द गोल्ड मेडल इन द पेरिस डायमंड लीग 2025? ऑप्शन ए एंडरसन पीटर्स, ऑप्शन बी जाकूब वाल्टेज, ऑप्शन सी नीरज चोपड़ा और ऑप्शन डी जूलियन बेबर। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग 2025 में गोल्ड मेडल जीता है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग 2025 पुरुष भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने अपने पहले प्रयास में 88.16 मीटर भाला फेंककर पहला स्थान हासिल किया। जर्मन के जूलियन बेबर 87.88 मीटर के थ्रो के साथ दूसरे स्थान पर रहे। ब्राजील के लुइज मेरिसियो दा सिल्वा ने 86.62 मीटर के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया और दक्षिण अमेरिका रिकॉर्ड बनाया है। देख लेते हैं बूझो तो जानो की बातों में कि यूनेस्को ने किस भारतीय राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया है? तो ये आपका होगा वेस्ट बंगाल को। माधव राष्ट्रीय पार्क किस राज्य का नौवा टाइगर रिजर्व बना है? तो ये आपका बना है मध्य प्रदेश का नौवा टाइगर रिजर्व बना है। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी टैग किसे मिला है? तो वर्ल्ड ट्रैक सिटी का जो टैग आपको श्रीनगर को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने सफलतापूर्वक रीयूजेबल रॉकेट परीक्षण किया? यानी हु सक्सेसफुली टेस्टेड द रीयूजेबल रॉकेट? ऑप्शन ए होंडा,
ऑप्शन बी टीवीएस, ऑप्शन सी फादर और ऑप्शन डी मारुति। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की होंडा, यानी होंडा ने सफलतापूर्वक रीयूजेबल रॉकेट का परीक्षण किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि होंडा कंपनी के सहायक कंपनी होंडा R&D ने 17 जून 2025 को एक प्रयोगात्मक पुनः प्रयोज रॉकेट का सफल लॉन्च और लैंडिंग परीक्षण किया। यह रॉकेट लगभग 271.4 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचा और 37 सेंटीमीटर के भीतर अपने लक्ष्य स्थान पर सुरक्षित रूप से उतरा है, जिससे उड़ान की स्थिरता सिद्ध हुई। रॉकेट की लंबाई फ्रेंड्स 6.3 मीटर से यानी 21 फीट और वजन लगभग 900 किलोग्राम सूखा तथा 1312 किलोग्राम गीला है। यह परीक्षण होंडा का पहला सफल रॉकेट लैंडिंग परीक्षण है, जिसमें रॉकेट ने लगभग 300 मीटर की ऊंचाई हासिल की। देख लेते हैं बुझो तो जानो की बात में कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। तो यह हो जाएगा आपको ब्रेन रूट को। किसने एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 जीता है? इसका आंसर हो जाएगा आपको कि मारिया विक्टोरिया जुआन। एशिया की पहला जल परिवहन सेवा उबर शिकारा कहाँ शुरू हो रहा है? तो ये आपको डल लेक में शुरू हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के 2023-24 के परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स 2.0 में किस केंद्र शासित प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया? यानी विच यूनियन टेरिटरी हैज रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन विच 2023-24 परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स 2.0 ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी पुडुचेरी और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि चंडीगढ़ को। यानी शिक्षा मंत्रालय के 2023-24 के परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स 2.0 में चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश जो है आपको सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। शिक्षा मंत्रालय ने 2023-24 के लिए परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स 2.0 रिपोर्ट जारी की, जिसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की स्कूल शिक्षा में प्रदर्शन का मूल्यांकन किया गया। चंडीगढ़ के 703 अंकों के साथ 2 PGI 2 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। चंडीगढ़ ने लगातार तीसरे वर्ष शीर्ष स्थान बरकरार रखा और सभी राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बेहतर प्रदर्शन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली व्यावसायिक हाइड्रोजन चलित बस कहां शुरू की गई? यानी वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट कमर्शियल हाइड्रोजन पावर्ड बस लॉन्च? ऑप्शन ए शिमला, ऑप्शन बी मनाली, ऑप्शन सी लेह लद्दाख और ऑप्शन डी श्रीनगर। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि लेह लद्दाख में भारत की पहली व्यावसायिक हाइड्रोजन चलित बस शुरू की गई है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि भारत की पहली वाणिज्यिक हाइड्रोजन चलित बस लेह लद्दाख में शुरू की गई है। यह पहल एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा की गई, जिसने 5 हाइड्रोजन फ्यूल सेल बसेस सिंधु इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को लेह में वाणिज्यिक संचालन के लिए सौंपी है। फ्रेंड्स, यह भारत की पहली बार है जब हाइड्रोजन बसों का वाणिज्यिक रूप से संचालन किया गया और विश्व की सबसे ऊंचाई पर संचालित होने वाला ऐसी तकनीक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिका की FDA द्वारा मंजूर की गई लैंस पाबीर किस बीमारी से संबंधित है? यानी रिसेंटली अप्रूव्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट FDA द ड्रग लैंस पाबीर इज रिलेटेड टू ऑप्शन ए HIV, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन सी ब्रेस्ट कैंसर और ऑप्शन डी थैलेसीमिया। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की HIV। यानी अमेरिका के FDA द्वारा मंजूर की गए लैंस पाबीर जो है वो आपको HIV से संबंधित दवा है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि संयुक्त राज्य अमेरिका के FDA ने हाल ही में लेंकापावीर दवा को HIV की रोकथाम के लिए मंजूरी दी है। लेंकापावीर पहली और एकमात्र इंजेक्टेबल HIV-1 कैप्सिड इनहिबिटर है जिसे प्री एक्सपोजर प्रोफाइलिक्सिस के रूप में स्वीकृति मिली है और यह साल में केवल 2 बार इंजेक्शन के रूप में दी जाती है। फ्रेंड्स, क्लिनिकल ट्रायल में लेंकापावीर ने शानदार परिणाम दिया, जिसमें 99.9% से अधिक प्रतिभागी HIV निगेटिव रहे। देख लेते हैं बुझो तो जानो की बातों में कि किस अंतरिक्ष एजेंसी का प्रोब 3 मिशन इसरो द्वारा लॉन्च किया गया? ये आपका हो जाएगा ESA यानी यूरोप स्पेस एजेंसी का। SIE स्पोर्ट्स खेलों में फुटबॉल स्पर्धा में किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो ये हो जाएगा आपको पवन कम्पेली। किस देश ने अंटार्कटिका में पहला वाणिज्यिक
वायुमंडलीय निगरानी केंद्र खोला है, तो इसका आंसर होगा चीन ने ये खोला है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पीएफआरडीए के अध्यक्ष का पद संभाला है, यानी हु हैज रिसेंटली टेकन ओवर एज द चेयरमैन ऑफ द पीएफआरडीए। ऑप्शन ए सुदर्शन वेडू, ऑप्शन बी शिव सुब्रमण्यम रमन, ऑप्शन सी एस पद्मनाभन और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड कि शिव सुब्रमण्यम रमन जो है आपको पीएफआरडीए के अध्यक्ष पद संभाला है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि शिवा सुब्रमण्यम रमन ने हाल ही में 20 जून 2025 को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। उन्होंने यह भारत सरकार द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए या 6 वर्षों की आयु तक जो भी पहले हो उसके लिए नियुक्त किया गया है। रमन 1991 बैच के भारतीय लेखा और लेखा परीक्षक सेवा अधिकारी हैं और उन्होंने सिडबी, सेबी तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यकाल सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ के अनुसार 2025 की बिल्ली जीन किंग कप प्लेऑफ की मेजबानी पहली बार कौन सा देश करेगा, यानी विच कंट्री विल होस्ट द बिल जीन किंग कप 2025 प्लेऑफ्स फॉर द फर्स्ट टाइम अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी इटली और ऑप्शन डी अमेरिका। तो इसका साइंस और फ्रेंड्स कि इंडिया जो है अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ के अनुसार 2025 की बिली जीन किंग कप प्ले ऑफ की मेजबानी करेगा। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि आईटीएफ ने घोषणा की है कि भारत पहली बार बिली जीन किंग कप 2025 प्ले ऑफ की मेजबानी करेगा। यह जो है आपका 14 से 16 नवंबर 2025 तक भारत के एसएम कृष्णा टेनिस स्टेडियम में आयोजित किए जाएंगे। भारत उन 7 देशों में शामिल है जिन्होंने इस बार प्लेऑफ्स की मेजबानी के लिए चुना गया, जो भारत टेनिस के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। फ्रेंड्स, भारत की ग्रुप जी में स्लोवानिया और नीदरलैंड्स के साथ रखा गया है और सभी ग्रुप मैच भारत में ही खेले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र की यूएन वोमेन इन एग्जीक्यूटिव लीडरशिप रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है, यानी व्हाट पोजीशन हैज इंडिया गॉट इन द यूनाइटेड नेशन यूएन वोमेन इन एग्जीक्यूटिव लीडरशिप रिपोर्ट। ऑप्शन ए 174, ऑप्शन बी 180, ऑप्शन सी 184 और ऑप्शन डी 190। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि 174 यानी संयुक्त राष्ट्र की वुमेन्स इन एग्जीक्यूटिव लीडरशिप रिपोर्ट में भारत को 174वां स्थान मिला हुआ है। देख लेते हैं इसको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि संयुक्त राष्ट्र की यूएन महिला कार्यकारी नेतृत्व रिपोर्ट 2025 में भारत को 181 देशों में 174वां स्थान मिला है। यह रैंकिंग उन देशों में भारत को शामिल करती है जहां महिला कैबिनेट मंत्रियों का प्रतिशत सबसे कम है। रिपोर्ट के अनुसार भारत महिलाओं की कार्यकारी सरकारी भूमिकाओं में दूसरे सबसे निचले वर्ग में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर घड़ियाल संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया, यानी रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव हैज लॉन्च द घड़ियाल कंजर्वेशन प्रोग्राम एट करतिनिया घाट इन विच स्टेट। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी बिहार। तो इसका सही आंसर फ्रेंड कि उत्तर प्रदेश में, यानी उत्तर प्रदेश के करतिनिया घाट पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने घड़ियाल संरक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में स्थित करतिनिया घाट में घड़ियाल संरक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम का शुभारंभ गेरुआ नदी में घड़ियाल के बच्चों को छोड़कर किया गया, जो करतिनिया घाट वन जीव अभ्यारण्य में होकर बहती है। करतिनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य घड़ियाल प्रजाति के लिए एक महत्वपूर्ण प्रजनन स्थल माना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं मैप में, ये फ्रेंड्स ये उत्तर प्रदेश में है ये करतिनिया घाट। तो देख लेते हैं उत्तर प्रदेश को मैप में। तो उत्तर प्रदेश नॉर्थ इंडिया का एक स्टेट है जिसका कैपिटल लखनऊ है। गवर्नर की बात करें तो आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ, लोकसभा की 80, राज्यसभा की 31 सीटें हैं और स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो बाइकैमरल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि किस उच्च न्यायालय ने पहाड़ी पर्यटन क्षेत्र में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है, यानी विच हाई कोर्ट हैज बैंड सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम इन हिल टूरिस्ट एरिया। ऑप्शन ए केरला हाई कोर्ट, ऑप्शन बी सिक्किम हाई कोर्ट, ऑप्शन सी गुजरात और हाई कोर्ट और ऑप्शन डी राजस्थान हाई कोर्ट। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि आपको केरल हाई कोर्ट ने पहाड़ी पर्यटन क्षेत्रों में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि केरल हाईकोर्ट ने राज्य की पहाड़ी पर्यटन स्थलों में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। यह प्रतिबंध मुन्नार, थेकड़ी, वायनाड,
अतिरपल्ली और वागामोन जैसे प्रमुख और भीड़ भाड़ वाले हिल स्टेशनों पर लागू होगा। कोर्ट के आदेश में 5 लीटर से कम की प्लास्टिक पानी बोतलें और 2 लीटर से कम की सॉफ्ट ड्रिंक बोतलों पर प्रतिबंध शामिल है। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो क्वेश्चन था कि भारत की रेडिट में के ब्रांड एम्बेसडर कौन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सचिन तेंदुलकर। आज का क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र की यूएन वुमेन की एग्जीक्यूटिव लीडरशिप रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 174, ऑप्शन बी 180, ऑप्शन सी 184 और ऑप्शन डी 190। फ्रेंड्स, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।